नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग की। ज्योतिष शास्त्र में जितने भी राजयोग हैं उन समस्त राजयोगों में से उच्च कोटि का राजयोग माना गया है पंच महापुरुष राजयोग। 5 ग्रह ज्योतिष शास्त्र में ऐसे विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनको इस राजयोग की श्रृंखला में बिल्कुल ही अति विशिष्ट श्रेणी में रखा गया है। और ये जो राजयोग हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इन राजयोगों की मैं आपको विशिष्टता बता देता हूं, कैसे बनता है, क्या इनका नाम है। और एक और विशेष बात आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं, इसको विस्तार पूर्वक अलग अलग ये कैसे निर्मित होता है, कौन से ग्रह कारक होते हैं, क्या उपाय किया जाए कि ये और भी प्रबलता से आपको लाभ दे। क्योंकि राजयोग बनाने का कोई तरीका नहीं है, ये प्राकृतिक रूप में बनता है, जन्म से बनता है। इसका लाभ और आपको ठीक ढंग से मिल सके, सटीक मिल सके, हाँ, वो उपाय किए जा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश योग। ये पंच महापुरुष राजयोग हैं। अब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इन सभी राजयोगों पर विस्तार से अलग अलग चर्चा भी करेंगे और आपको इन सब की पूरी प्रक्रिया भी बताएंगे। देखिए, ये जितने भी राजयोग हैं, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसको सुख समृद्धि मिले, नाम यश मान सम्मान कीर्ति धन वैभव मिले, वाहन का सुख प्राप्त हो, परिवार का सुख प्राप्त हो, सत्ता का सुख प्राप्त हो, राज्य से सम्मान मिले। राजयोग की जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, 5 ग्रहों के संदर्भ में इसकी संपूर्ण व्याख्या है। और ये सभी राजयोग जन्म से ही उस जातक के जीवन को शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। ऐसी विशिष्ट स्थितियां जन्म से ही उस जातक को उपलब्ध होने लग जाती हैं। अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे रोचक राजयोग की, और मैं आप सभी दर्शकों को बताने वाला हूं, ध्यान से पूरा कार्यक्रम देखिएगा, कैसे बनता है रोचक राजयोग, कैसे ये हमें लाभ देता है, किन किन क्षेत्रों में ये जातक सर्वाधिक सफल होते हैं, कौन सा ग्रह इस राजयोग का निर्माण करता है, और क्या उपाय किए जाए कि ये राजयोग जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में है उन्हें और अधिक से अधिक लाभ दे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले एपिसोड की, और उसमें हम विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।